नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से अभिनंदन है। आज का मेरा विषय सूक्ष्म शरीर की यात्रा या सूक्ष्म शरीर की अनुभूति है, एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस है। और ये एक बहुत रहस्यमय विषय है, लेकिन हमारे प्राचीन भारत में तो सूक्ष्म शरीर की अनुभूतियाँ, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और ये परंपरा तो सतत चलती रही। हमने आदि गुरु शंकराचार्य की जीवनी में देखा है, पढ़ा है कि उन्होंने स्वयं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से काम विज्ञान की अनुभूति को प्राप्त किया था, काम विज्ञान के प्रयोग के अनुभव को प्राप्त करके, और जो उनका संवाद हुआ था उस संवाद में विजय की प्राप्ति की थी। इसलिए हमारे पास और भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनमें जो सूक्ष्म शरीर की अनुभूति को पाने का, सूक्ष्म शरीर के द्वारा यात्रा करने का, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के बाद महर्षि घरंड जो थे वो भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से संपर्क स्थापित करने में विशेषज्ञ थे। उनके जो परंपरा में गुरु मच्छिंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ रहे हैं, जिन्होंने नाथ परंपरा की स्थापना की, नाथ परंपरा को शुरू किया। वो स्वयं भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भ्रमण कर लेते थे, दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर लेते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि रामानुजम या फिर परमहंस रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी महाराज खुद कई बार रामकृष्ण परमहंस या दूसरे शिष्यों के द्वारा सूक्ष्म मार्ग से संबंध स्थापित करते थे। फिर हम देखते हैं कि कई और ऐसे महापुरुष महर्षि रहे हैं जो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से संबंध स्थापित कर लेते थे। अभी 3 दशक पहले की बात है कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के पीछे जहाँ झरना फूटता है, उसके करीब 2 किलोमीटर चढ़ाई पर एक कुटिया है, आश्रम है। आप भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ तोतागिरी जी महाराज रहते थे। उनके बहुत सारे भारतीय और विदेशी शिष्य थे। तो उनके बहुत सारे शिष्यों ने जो दिल्ली में रहते थे, कलकत्ते में रहते थे, या उनके कुछ शिष्य जो विदेशों में रहते थे, उन्होंने कई बार इस बात को अनुभव किया और कई लोगों के साथ अपने जो अनुभूति थे उसको बांटा कि उनके जो तोतागिरी जी महाराज तो रहते तो ऋषिकेश में थे। ऋषिकेश छोड़ के वो कहीं गए नहीं, लेकिन जब कभी उन्हें उनकी आवश्यकता होती थी तो वो उनके साथ कलकत्ते में, दिल्ली में या विदेशों में भी संपर्क स्थापित कर लेते थे, उनको दर्शन देते थे। ऐसे कुछ उल्लेख तो हम लाहिड़ी मासे के जीवन में पाते हैं, महर्षि रमण के जीवन में पाते हैं, और कई ऐसे और भी दिव्य पुरुष हुए हैं। इनके विस्तार से चर्चा करें तो ये वीडियो ही कई घंटे का बन जाएगा। तो मैंने सूक्ष्म सी जानकारी दी कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना, सूक्ष्म शरीर की अनुभूति को पाना हमारे यहाँ तंत्र योग की विशिष्ट प्रक्रिया रही है। विशेष प्रक्रिया के साथ साथ विशेष विज्ञान रहा है, और इसके माध्यम से बहुत लोग ऐसा अनुभव करते रहे हैं, और आप भी इस अनुभव की प्राप्ति कर सकते हैं। तिब्बत में या नेपाल में और चाइना में तो आज भी ऐसे बहुत सारे गोपनीय स्थल हैं। तिब्बत में कई ऐसे गोपनीय मठ हैं। वैसे तिब्बत में अब गोपनीय मठ ज़्यादा रहे नहीं। तिब्बत के बहुत सारे जो लामा रहे हैं, तिब्बत के बहुत सारे योगी और तांत्रिक रहे हैं, वो तिब्बत छोड़ के भारत में, नेपाल में या फिर भूटान आदि में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी योगी जति हैं जो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपनी साधना में तल्लीन हैं। उनके जो शरीर हैं, जो फिजिकल बॉडी हैं, उनके जो स्थूल शरीर हैं, वो तो मृत रूप में, मवी के रूप में कहीं और रखे गए हैं, लेकिन उनकी जो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म जो शरीर हैं, वो साधना में अभी भी लीन है। और तिब्बतियों का तो बहुत बड़ा विश्वास है। आज भी यदि कोई तिब्बती साधु आपको मिलेगा तो वो सूक्ष्म शरीर के बारे में बिल्कुल उसके बारे में स्पष्टता से आपकी बात को मंजूर करेगा। तिब्बतियों के बारे में तो बहुत सारे अनुभूति विदेशी लेखकों ने भी लिखी है, भारतीयों ने भी इसको अनुभव किया है। इसी तरह चाइना में भी, जो साउथ चाइना का हिस्सा है जो भारत के साथ लगता है, वहाँ
ऐसे कई मठ हैं, कई गोपनीय स्थल हैं, यहाँ लोग आज भी सूक्ष्म शरीर पर साधना करते हैं। नेपाल में कई ऐसे केंद्र हैं, यहाँ आप ऐसे लोगों से संपर्क साध सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर जैसे जो प्रक्रिया हैं उन पर किस तरह से अध्ययन अध्यापन करते हैं। वैसे भी हम मानते हैं कि एक आत्मा जो है, इसमें हम और आप सब आ जाते हैं, एक आत्मा पंचकोशीय आवरण लेके पैदा होती है और उसके पास 3 शरीर रहते हैं। जो हमारे पंचकोशीय आवरण हैं, उनमें पहला आवरण है अन्नमय कोश से, जो हमें माँ बाप से प्राप्त होता है और जिसके माध्यम से हम विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं। ये हमारा जो अन्नमय कोश है, ये भोजन से निर्मित होता है और कई पीढ़ियों में कई प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्णतः तैयार होता है। दूसरा जो कोश है उसको हम प्राणमय कोश कहते हैं, जिसमें श्वास और प्राण की अहम भूमिका रहती है। तीसरा आवरण है मनमय कोश कहते हैं, जो हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी अनुभूति से निर्मित होता है। और इसके बाद 2 और कोश बचते हैं, उसमें यही क्या है कि जो निर्णय है, जिसमें हम बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं। और पांचवा जो कोश है, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, जिसमें हमारी जो चेतना है ब्रह्मांड व्यापी हो जाती है, परम शक्ति के साथ समाहित हो जाती है। और इन पंचकोशीय आवरण के साथ हम 3 शरीरों के साथ बाहर आते हैं, जन्म लेके पैदा होते हैं। पहला है स्थूल शरीर, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं विभिन्न क्रियाकलापों को अंजाम देता हूँ। लेकिन इसके साथ में एक और शरीर होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों के कर्म, भावनाएं, इच्छाएं बहुत कुछ संग्रहित रहती है। इनके माध्यम से ही हम शरीर धारण करते हैं और जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो इन्हीं वासनाओं को, इच्छाओं को, कर्मों को लेकर हमारा सूक्ष्म शरीर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ता है, अगले पड़ाव पर पहुंच जाता है। इन 2 शरीरों के अलावा एक शरीर और वो होता है कर्ण शरीर। तो हम 3 शरीरों के साथ अपने जीवन लीला को भोगते हैं। भारत में आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सूक्ष्म शरीर पर योग और तंत्र के माध्यम से विशिष्ट प्रयोग करते हैं। उनके साथ बहुत लोग संपर्क में रहते हैं, वो भी अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। लेकिन आप भी अपनी संकल्प शक्ति को प्रवीण करके, संकल्प शक्ति को प्रबल बना के ऐसे अनुभूति को पा सकते हैं। वैसे भी कल्पना के माध्यम से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कल्पना आपकी क्षणिक होती है, उसमें इतनी प्रबलता नहीं रहती, उसमें इतनी धारणा शक्ति नहीं रहती। जब उसमें धारणा शक्ति आ जाती है, प्रबलता आ जाती है, तो आपकी कल्पना शक्ति भी सूक्ष्म शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है। तो कई बार आप कल्पना शक्ति के माध्यम से दूसरों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। कई लोग बताते हैं, कई लोग आपको मिले होंगे, कई लोग मरने से पहले दूसरे लोगों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। उनको बताते हैं कि अब वो संसार छोड़ने वाले हैं या वो दूसरों से पृथक होने वाले हैं। कई बार आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के छाया नज़र आ जाती है, अपने मित्रों के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। तब आपको बाद में पता चलता है कि वो तो अब संसार में नहीं है, या संसार में तो है लेकिन आपसे हजारों किलोमीटर दूर है। तो ऐसी स्थितियां यकाचिक सिर्फ संकल्प शक्ति के बल पर हो जाती हैं। यदि आप संकल्प शक्ति को प्रबल बना लेते हैं तो आप सूक्ष्म शरीर की अनुभूतियों को पा सकते हैं। वैसे तंत्र योग में तो उसके लिए विशिष्ट प्रक्रिया है। इस संबंध में जानने के लिए आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स भेज सकते हैं, मैं और जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन संकल्प शक्ति को प्रवीण करने के लिए आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपना धारणा शक्ति को प्रबल बना सकते हैं। धारणा शक्ति के साथ आपकी संकल्प शक्ति प्रबल बनती है और ये धारणा आप की गहराई में प्रवेश जाती है, धारणा आपकी प्रबल बनती है, तो आप ध्यान में प्रविष्ट होते हैं। ध्यान का पहला पड़ाव धारणा है, ध्यान से और धारणा से पहला पड़ाव प्रत्याहार है। प्रत्याहार की शुरुआत प्राणायाम से होती है। तो ऐसी कई तरह के प्राणायाम की क्रियाएं हैं, श्वसन संबंधी क्रिया हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी संकल्प शक्ति को, अपनी धारणा शक्ति को प्रबल कर सकते हैं। धारणा शक्ति को हम डीप कंसंट्रेशन भी कहते हैं। जब आप धारणा में रहते हैं तो आपकी चेतना एक विषय के साथ, एक भावना के साथ, एक अनुभूति के साथ इस तरह से तल्लीन हो जाती है कि आप में और उस भावना में कोई
विभेद नहीं रहता, और ऐसे में आपकी संकल्प शक्ति प्रबल मिल जाती है। और ऐसे में यदि आप इच्छा करें कि आपकी जो 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 अचेतन मन है, अचेतन जो आत्मा शक्ति है, वो आपका स्वरूप लेकर आपके सामने प्रत्यक्ष साकार रूप में प्रत्यक्ष खड़ी हो, तो उसके माध्यम से आप सूक्ष्म शरीर को निर्मित कर सकते हैं। ये एक विस्तृत विषय है, इस पर मैं आगे के वीडियो में क्रम से जानकारी दूंगा। अभी तो मैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनने से ये बोरियत महसूस होती है, बहुत लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, तो मैं आज इस वीडियो का आकार ना बढ़े तो अपने इसी शब्दों के साथ इस विषय वस्तु को पूर्ण विराम देता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी जानकारी पसंद अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक अवश्य करें, अपने कमेंट्स अवश्य दें, और यदि दूसरे जो समविचारिक मित्र हैं उनके साथ इसको शेयर करें। और यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्र।